नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों इसी बीच मैं लेकर आ चुकी हूँ आज बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर नहीं पढ़े हैं या आप लोग अभी पढ़ना चालू नहीं किए, फॉर्म तो आ चुका है, सब कोई भर दिया होगा, है ना। तो पढ़ना भी चालू कर दिए होंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट भी लगाना चालू कर दीजिए, है ना, कि एग्जाम आपका दिसंबर में ले लेगा। ठीक है, तो आइए बताते हैं इसको कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, इसमें कितना नंबर का रहेगा, कितना घंटा का रहेगा। और इसके पहले मैंने सिलेबस डाल चुकी हूँ कि किस चैप्टर से क्या पूछेगा, कितना रहेगा। तो हल्का फुल्का इसमें मैं बताऊंगी, ठीक है, कि किस में से कितना क्वेश्चन पूछेगा। आइए बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, पाठ्यक्रम सिलेबस। ठीक है, पिछले वर्ष के हल प्रश्न पत्र भी इसमें आपको मिलेंगे हैं। तो ठीक है, इसमें रहेगा सामान्य जीके रहेगा आपका 50 को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद विज्ञान और गणित रहेंगे 50 ठो, रीजनिंग रहेंगे 50 को। टोटल मिला के 150 क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि कौन सा कैसा क्वेश्चन आ रहा है इसमें। ये देखिए, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। किस मुगल शासक ने बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो अकबर ने मिलाया था। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहे हैं आप 2 नंबर कि भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा था? किस नगर से? तो पाटलिपुत्र से गहरा संबंध रहा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है बिहार का शोक नदी, शोक किस नदी को कहा जाता है? किस नदी कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार में सर्वाधिक जूट किस जिले में पैदा किया जाता है? किस जिले में होता है? किस जिले में होता है सर्वाधिक जूट? तो पूर्णिया में। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कि बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो ये है आपका बरौनी में है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण करवाया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद गवान ने कराया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। अब 7 नंबर क्वेश्चन, हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? तो ये था समुद्रगुप्त का। ठीक है, हरिसेन जो था वो राजकवि किसका था? तो समुद्रगुप्त का था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे दे रहा 8 नंबर कि मरमर विथी से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? किस शासक द्वारा करवाया गया था? ये हो जाएगा आपका बी, मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे 9 नंबर दे रहे हैं निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो कौन था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 10 नंबर आ रहा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने भारत और पाकिस्तान का विभाजन करने वाली रेखा सीमांकित की है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक 11 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिए थे? कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे। 12 नंबर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा? तो 3 बार दोस्तों। ठीक है, अब 13 नंबर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? क्या है दोस्तों? तो इनका कोई सीमा नहीं होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 14 नंबर है, यदि सरकार द्वारा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? किसके पास जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। किसके पास जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं। ये किसके पास जाएगा? यह दे रहे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के 4 भाग में किया गया है। ये समाज की भलाई के लिए है। यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने वाला ही नागरिकता को प्राप्त होता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। 15 नंबर आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। तो कौन था दोस्तों, ये हो जाएगा आपका सी सर BN राव। ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सर BN राव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका सी अंटार्कटिका और एंटार्क्टिका क्षेत्रों में मध्य रात्रि मतलब रात के 12 बजे आप सूर्य को देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका का प्रेयरी है। उत्तरी अमेरिका का प्रेयरी है तो कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका का प्रेयरी जो है वो शीतोष्ण घास स्थल है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 18 नंबर कि पेंसिलिन का निर्माण का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर पे है। तो किस शहर पे है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका पिंपरी शहर पर है। अब आ रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी कौन सा है। तो ये हो जाएगा दामोदर। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि यदि कोई देश उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर और कोई उत्पादन नहीं करता है तो ये हो जाएगा आपका सी वह शीघ्र ही गरीब बन जाएगा, है ना, यदि उसका विदेश व्यापार नहीं होगा तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे दे रहे केंद्र सरकार के व्यय का सबसे बड़ी मद है। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्याज का भुगतान। ठीक है, यही है केंद्र सरकार का व्यय सबसे बड़ी मद। ठीक है, अब आ रहा है यहाँ पे बहुराष्ट्रीय फर्म क्या है। बहुराष्ट्रीय फर्म जो है वो अनेक देशों में प्रचलित एक कंपनी होती है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आने का बहुत चांस रहता है। उसके बाद आ रहा है 23 नंबर, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। किस रूप में घोषित किया गया था, एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषणा किया गया है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का टकसालिक मिंट किया गया था। तो शेरशाह के समय। ठीक है, अब आ रहा है 25 नंबर, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था। किस सन में अपने राज्य में मिलाया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 1849 ईस्वी में मिलाया था। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है 26 नंबर, उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन है जिसने भाषाई आधार पर राज्य को पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी। तो ये हो जाएगा आपका ए फजल अली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। 27 नंबर आ रहा है कि मौलिक अधिकार को भोगने की सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है। किसको सौंपी गई है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका डी उपयुक्त ए और बी दोनों को, मतलब उच्च न्यायालय को भी सौंपी गई है मौलिक अधिकार को भोगने की सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी, और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को सौंपी गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब आ रहा है 28 नंबर, मुगल शासक के दरबारी भाषा क्या था। मुगल शासक के दरबारी भाषा क्या था, तो ये हो जाएगा दोस्तों फारसी जो भाषा था वो मुगल शासक के दरबारी भाषा था। ठीक है, 29 नंबर आ रहा है कि भारत के पहले केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष कौन था। केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष कौन था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी JV मालवंकर। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहे यहाँ पे 30 नंबर, पहले राष्ट्रमंडलीय खेल किस देश में हुए थे। किस देश में हुए थे, ये हो जाएगा आपका कनाडा में। ठीक है, ये करंट अफेयर पहले का है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें कोई पढ़ना जरूरी नहीं है। अब आ रहा है अंजलि ईला मेनन ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है। ये भी करंट अफेयर है, तो इसको भी देखना जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ में जो भी आएगा वो न्यू आएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब आ रहा है 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यूनेस्को अनुमोदित विश्व विरासत स्थल को पहचान कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ए अजंता का गुफा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है 33 नंबर, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है, तो ये हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ रहे 34 नंबर, दुनिया का छत्र रूप ऑफ द वर्ल्ड निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है, तो पामीर के पठार को कहा जाता है। ठीक है,
अब आ रहा 35 नंबर क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो किसके साथ लगती है? किन्नौर के साथ लगती है। ठीक है। अब 36 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट आ रहा है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा द्वितीय प्रजनक रिएक्टर प्रौद्योगिकी को विकसित किया जाता है। दूसरा है कि अनुसंधान अवशेषण के लिए परमाणु खनिज निदेशालय भारी पानी के उत्पादन में लागू होता है। तीसरा देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है कि इंडियन रेयर अर्थर्स लिमिटेड अन्य दुर्लभ मुद्रा सामग्री के अलावा भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए जॉर्कन का निर्माण में लगा हुआ है। दोस्तों इसका आंसर ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही, ये भी सही। 37 नंबर क्वेश्चन है, नागीर हॉल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो किस राज्य में है दोस्तों? तो ये है कर्नाटक में। याद रखिएगा दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछने का बहुत चांस रहता है। अब आ रहा है, स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? कहाँ की जा रही है? तो ये हो जाएगा आपका हैदराबाद में की जा रही है। ठीक है। अब आ रहा है 39 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ए, ऑस्ट्रेलिया जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं है। अब आ रहा है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? तो कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका विजया बैंक। ठीक है। अब आ रहा है 41 नंबर, मांग के नियम निम्नलिखित में से किसके बीच कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करता है? किसके बीच करता है? तो ये हो जाएगा बी, कीमत तथा मांगी गई मात्रा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। 42 आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? इसका आंसर हो जाएगा आयकर जो है वो प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर जो है मनोरंजन कर, बिक्री कर, उत्पाद कर। ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष कर आयकर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? किसकी है? तो ये हो जाएगा पर्वत वनस्पति। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है 44 नंबर कि भारत में सबसे लंबा बांध क्या है? भारत में सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहे हम 45 नंबर, निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो बायोगैस है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहा है 46 नंबर कि भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो सिंह और शेरों के लिए एक प्रकृति पर्यावास है? तो ये हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा इसका, गिर बायो रिजर्व है जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। अब आ रहा है 47 नंबर क्वेश्चन कि प्रकृति मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा था दोस्तों? तो दर्रा कहा जाता है। ठीक है। अब 48 नंबर, प्रत्येक समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के आर्थिक समानता को लाना होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सामाजिक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 49 नंबर, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, वह पहला ऐसा राज्य जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है 50 नंबर, निम्नलिखित में से किस शताब्दी में उदारवाद का उदय एक पूर्ण राजनीतिक दर्शन का विचारधारा के रूप में हुआ है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, 19वीं शताब्दी में। ठीक है, हाँ 19वीं शताब्दी में। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग आ गए साइंस के क्वेश्चन पे। साइंस से 25 क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे आ रहे नाइट्रोलिन का विस्फोट निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों डी, अमोनिया नाइट्रेट के द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो गाजर है दोस्तों। ऐसे पूछ लेता तो भाई मूली में मिलता है, नारंगी में नहीं मिलता, नारंगी में विटामिन सी मिलेगा, गेहूं में ई मिलता है। ठीक है, अंकुरित गेहूं में, ऐसे तो इसको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों।
अब आ रहा है यहाँ पे बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि, क्यों तैरती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ये बी, बर्फ का घनत्व बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है 4 नंबर कि आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाली मसाला लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं, ये हो जाएगा आपका पुष्पकली से। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है 55 नंबर क्वेश्चन, शहद कैसे बनाया जाता है, शहद कैसे बनाया जाता है, ये हो जाएगा सी, कर्मी मधुमक्खियों द्वारा रसदार पौधों से फल संग्रह के चुनिंदा और चूषण और गट्टू के संसाधन द्वारा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है 56 नंबर कि मानव के लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में कितनी होती है, 120 होता है दोस्तों। आइए देख, इसका हो जाएगा दोस्तों 120 दिन। ठीक है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है रेड ब्लड सेल का 120 दिन होता है। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर के ताप अस्थायी थर्मोस्टेट स्थित होता है, किस में होता है, तो हाइपोथैलेमस में रहता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत VVI क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, आएगा। अब 58 निम्नलिखित में से धातु में सबसे हीन चालक कौन सा है, सबसे सर्वाधिक हीन चालक सीसा है दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संकरा या मंड का किण्वन से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ए, एथनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, 60 नंबर आ रहा है कि एलपीजी में मुख्य घटक होता है, एलपीजी में मुख्य घटक होता है, तो क्या होता है दोस्तों, तो ये ब्यूटेन होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जैव सेल कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका बी, कोयला। कोयला जो है वो जैव सेल है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है 62 नंबर, हम सदैव चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि, तो ये हो जाएगा आपका सी, यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपने धुरी पर घूमने में समान समय लेता है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा है 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अन्नदाता रुधिर वर्ग कौन सा है, तो कौन सा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों सी, एबी जो है वो सर्वाधिक अन्नदाता रुधिर वर्ग है, क्योंकि ये बहुत बेईमान है। एबी जो है बेईमान है, सबसे लेने का काम करता, देता किसी को नहीं है। ठीक है, वो जो है भाई दानी है बहुत ज़्यादा, याद रखिएगा दोस्तों। 64 नंबर आ रहा है कि पोलियो का विषाणु वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करती है, किस प्रकार प्रवेश करती है, तो लार और नाक के स्राव से प्रवेश करती है। अब आ रहा है 65 नंबर, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी किसी विशेष तापमान पर समान रीडिंग देता है, वह तापमान निम्नलिखित में से कितना होता है, तो कितना होता है, ये हो जाएगा आपका सी, 40 -40 डिग्री। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है कि निम्नलिखित में से केवल आदिश राशि का मात्रा चुनिए, तो बल, वेग, बल संवेग, हाँ। उसके बाद ये हो रहा है आपका ऊर्जा जो है वो सादिश राशि है दोस्तों। ठीक है, आदिश राशि, यह आदिश राशि ऊर्जा है और बाकी जो है वो सादिश राशि है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। उसके बाद आ रहा है 67 नंबर कि हृदय हंट की मरमर निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, किसके कारण से होती है दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा, श्वसन वाल्व के कारण होती है। ठीक है, 68 नंबर आ रहा है चाय पर लाल किट्स रेड रस्ट निम्नलिखित में से किसके कारण लगता है। इसमें आ रहा है आपका 68 का ये हो जाएगा आपका बी, कौवा के द्वारा। ठीक है, अब आ रहा है 69 नंबर क्वेश्चन, कुछ तेलहनों को उसके तेल में कोई परिवर्तन हुए बिना लंबी अवधि तक स्टोर किया जा सकता है, इसका कारण निम्नलिखित में से किसका मौजूद होता है, किसका मौजूद होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा ए, प्रति ऑक्सीकार्न का। ठीक है, ऑक्सीकारक का होगा। अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कांसा किसकी मिश्र धातु है, कांसा जो है वो किसकी मिश्र धातु है, तो ये हो जाएगा तांबा और टीन का है, तांबा और टीन का है। ठीक है, अब आ रहा है त्वचा पर बाल, त्वचा पर बाल, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, मूलतः अधिक चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं।
अब आ रहे यहाँ पे 72 नंबर, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? किसका परिणाम है दोस्तों? इसका आंसर सी हो जाएगा, अत्यधिक CO2 को छोड़ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर है घेघा निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण। ठीक है, अब 74 नंबर कि तीर चलन में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है? तो यह हो जाएगा आपका स्थित ऊर्जा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 75 नंबर, अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका है, यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो ये हो जाएगा आपका ए, अधिक बल। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1? इसमें रहा आपका 75 क्वेश्चन जीके और जीएस का। ठीक है, मैं जल्द कोशिश करूँगी रीजनिंग और मैथ का भी प्रैक्टिस सेट करवाने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय दोस्तों।